फाइनली गाइस, ओप्पो कंपनी की जानब से ओप्पो Reno 14 सीरीज को यानी कि ओप्पो Reno 14 सीरीज को पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है। और इस सीरीज के लॉन्च होने के बाद ही इन स्मार्टफोन की जो प्राइसेस हैं वो कम होना भी स्टार्ट हो चुकी हैं। क्या रीजन है कि स्मार्टफोन की प्राइसेस कम हो रही हैं, आज की इस वीडियो में आप डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। और बाकी ओप्पो कंपनी के जो स्मार्टफोन है जो इस वक्त आपको मार्केट में बॉक्स पैक में देखने को मिलते हैं, उन स्मार्टफोन की लेटेस्ट प्राइसेस क्या है आफ्टर प्राइस डिक्रीजिंग, और कौन सा स्मार्टफोन आपको आज के डेट में कंसीडर करना चाहिए, और वो स्मार्टफोन जो आज के डेट में प्राइसेस कम होने के बाद भी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं है, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर आज के इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो इसमें आपका ही फायदा है, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि आपने किस स्मार्टफोन को पिक करना और किसको आपने स्किप करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। मेरा नाम है मलिक अमजद, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल बेस्ट। तो दोस्तों, तो जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल में जान चुके हैं, आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारे चैनल टेक्निकल बेस्ट के ऊपर 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने में हमारी हेल्प करें। इसके लिए आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, और चैनल पर पहली बार है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए मैं जैसी वीडियो अपलोड करता हूं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे Oppo Reno 14 5G की। ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में 2 वेरिएंट्स के अंदर लॉन्च हुआ है। स्पेशली स्मार्टफोन का जो डिजाइन है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। इस स्मार्टफोन की बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरास का सेटअप देखने को मिल जाता है। कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन काफी ज्यादा खूबसूरत है, और स्मार्टफोन की बैक साइड पे प्रोटेक्शन के लिए आपको ग्लास देखने को मिल जाता है। और स्मार्टफोन की जो बॉडी है वो पॉलीकार्बोनेट ऑलिव फ्रेम की है। और स्मार्टफोन की फ्रंट साइड पर आपको मिडिल में 5 सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाता है। बेजल लेस डिस्प्ले है और हैंडी स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन का डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, और ये स्मार्टफोन IP68 और IP69 के साथ आता है। अगर ये स्मार्टफोन पानी के अंदर भी गिर जाए तो आपको किसी किस्म का डैमेज देखने को नहीं मिलता। और स्मार्टफोन का जो वेट है वो 187 ग्राम है। तो हैंड फील काफी ज्यादा अच्छी है, डिस्प्ले अच्छा है, बेजल लेस डिस्प्ले है। तो आप स्मार्टफोन को डिजाइन वाइज और बिल्ड क्वालिटी वाइज आंखें बंद करके कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन सेकंड नंबर पर स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव नहीं किया गया। आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलती है जैसे कि आपको Oppo Reno 13 5G के अंदर देखने को मिलती थी। सेम चिपसेट स्मार्टफोन में भी यूज की गई है, लेकिन यहाँ पर आपको कैमरास के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। स्मार्टफोन की बैक साइड पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, और स्कैनिंग कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और थर्ड कैमरा 50 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो कैमरा है, जो कि आपको Oppo Reno 13 5G के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो टेलीफोटो वाले कैमरे को यहाँ पर ऐड किया गया है, जिससे स्मार्टफोन की जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हुई। बाकी आपको तमाम तर फीचर सेम देखने को मिलते हैं। और जो थर्ड नंबर पर मुझे इंप्रूवमेंट नजर आई है वो स्मार्टफोन की पावर बैक में है। 400 mAh की बड़ी बैटरी को इंप्रूव किया गया, और यहाँ पर 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है 80 वाट के फास्ट चार्जर के साथ। ओवरऑल अगर बात करूँ डिजाइन से लेकर स्पेसिफिकेशन स्मार्टफोन की काफी ज्यादा तगड़ी है, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंप्रूव होना चाहिए था, क्योंकि स्मार्टफोन की जो प्राइसेस है वो भी काफी ज्यादा आई हैं। तो आप बात करते हैं स्मार्टफोन की प्राइसेस क्या है। स्मार्टफोन का जो फर्स्ट वेरिएंट है जो कि 12GB RAM 256GB ROM के साथ आता है, और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस है वो 1,50,000 रुपए थी, लेकिन 14,000 रुपए के डिस्काउंट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 1,36,000 रुपए। 14,000 रुपए का प्राइस कार्ड क्यों लगा स्मार्टफोन के लॉन्च होने के बाद ही? उसकी रीजन ये है कि स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो ओवर की गई है, और यही बाकी ब्रांड भी कर रहे हैं। जैसे स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं स्मार्टफोन की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, फिर ऐसा ऐसा स्मार्टफोन के प्राइसेस को कम करते रहते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करता हूं कि आप आते ही स्मार्टफोन को बाय ना किया करें। जैसे ये स्मार्टफोन 1-2 माह या फिर 3 माह पुराना हो जाए उसके बाद स्मार्टफोन को बाय किया जाए, क्योंकि उस वक्त तक स्मार्टफोन की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी होती हैं। इस स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरिएंट है जो कि 12GB RAM और 512GB ROM के साथ आता है, और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 1,60,000 रुपए थी। यहाँ पर आपको 15,000 रुपए का प्राइस कार्ड देखने को मिल जाता है, जिसके बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 1,45,000 रुपए। और आने वाले 1-2 वीक के अंदर या फिर 1 मंथ के अंदर स्मार्टफोन की जो प्राइसेस हैं वो मजीद कम होगी। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आपको स्टिल स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए। जैसे स्मार्टफोन की जो प्राइसेस हैं वो मजीद कम होती है, दैन ही आप स्मार्टफोन को कंसीडर कीजिएगा। उसकी रीजन ये है कि Oppo Reno 13 5G भी ओवर प्राइस के अंदर लॉन्च हुआ था, और आज के डेट में स्मार्टफोन की जो प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा कम हुई है। आपके क्या राय, आप क्या सोचते हैं, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 2 वाले स्मार्टफोन की। इस नंबर पर जो स्मार्टफोन आता है यह स्मार्टफोन भी Oppo Reno 14 सीरीज का है, जिसका नाम है Oppo Reno 14F 5G।
और ये स्मार्टफोन 8 GB रैम 256 GB रोम वाला वेरिएंट है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस है वो है 1,00,000 रुपए और आज के डेट में इस स्मार्टफोन के ऊपर आपको 9,000 रुपए का प्राइस कार्ड देखने को मिलता है, जिसके बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 91,000 यानी कि 91,000 रुपए। और इस रेंज के अंदर क्या स्मार्टफोन को कंसीडर करना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको साफ सा जवाब दूंगा कि स्मार्टफोन को कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1,00,000 रुपए के रेंज के अंदर आपको जस्ट 60 FPS की गेम परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। बाकी चीजों को आप साइड पे कर दें, प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको एवरेज देखने को मिलती है, तो आप स्मार्टफोन को कैमरा के लिए भी डेफिनेटली कंसीडर नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि इस रेंज के अंदर एटलीस्ट स्मार्टफोन में 90 FPS की गेम परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी। प्रोसेसर जितना ज्यादा पावरफुल होता है, कैमरा परफॉर्मेंस आपको उतनी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। तो मैं स्मार्टफोन को ओवर प्राइस के अंदर ही कंसीडर करूंगा और ये स्मार्टफोन मैं आप सब दोस्तों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला। आपका क्या ओपिनियन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 3 वाले स्मार्टफोन। और काफी ज्यादा दोस्त कमेंट्स कर रहे थे Oppo A5X को आज के डेट में कंसीडर करना चाहिए या नहीं और स्मार्टफोन के लेटेस्ट प्राइस क्या है। तो ये स्मार्टफोन आपको दो वेरिएंट्स के अंदर देखने को मिलता है। फर्स्ट वेरिएंट 4 GB रैम और 64 GB रोम वाला है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 30,000 रुपए थी। 2,000 रुपए का डिस्काउंट के बाद इस स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 28,000 यानी कि 28,000 रुपए। और इस स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरिएंट है जो कि 4 GB रैम और 128 GB रोम के साथ आता है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 34,000 थी यानी कि 34,000 रुपए थी, लेकिन 3,000 रुपए के डिस्काउंट के बाद इस स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 31,000 यानी कि 31,000 रुपए। और इस रेंज के अंदर आपको डिस्प्ले पुअर देखने को मिलता है। डिस्प्ले वाइज आप स्मार्टफोन को कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि 28 से 31,000 रुपए के रेंज के अंदर आपको जस्ट HD डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। एटलीस्ट स्मार्टफोन में प्राइस रेंज के हिसाब से फुल HD प्लस डिस्प्ले होना चाहिए था। और सेकंड नंबर पर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस 40 FPS के देखने को मिल जाती है जेरोडवेयर के साथ और बाकी ब्रांड्स भी आपको सेम परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन स्मार्टफोन को जो यूनिक चीज बनाती है वो स्मार्टफोन की पावर बैकअप है। ये स्मार्टफोन 6000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है और स्मार्टफोन का मेन कैमरा भी स्ट्रगल करता है और सेल्फी कैमरा आप ऐसे समझे कि दिए नहीं गया जो कि 5 मेगापिक्सल का। अगर आप एक ऐसे यूजर जिसको जस्ट कॉल वगैरह के लिए स्मार्टफोन लेना और बड़ी बैटरी हो और सेकंड नंबर पर आपने कोई हैवी काम स्मार्टफोन के ऊपर नहीं करना, कोई ज्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी, कोई ज्यादा फाइल्स आपने एक साथ ओपन नहीं करनी, लोड वाला काम नहीं करना चाहते, देन आप स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज ये स्मार्टफोन स्टक होगा, जैसे स्मार्टफोन के ऊपर लोड पड़ेगा ये स्मार्टफोन आपको स्लो होता हुआ नजर आएगा। तो ये कंप्रोमाइजेस है स्मार्टफोन में, अगर आप कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 4 वाले स्मार्टफोन की और इस स्मार्टफोन का नाम है Oppo A5i जो कि 4 GB रैम और 64 GB रोम वाला वेरिएंट है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 29 से 30,000 रुपए थी, लेकिन 3 से 4,000 रुपए का डिस्काउंट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 26,000 यानी कि 26,000 रुपए। और इस रेंज के अंदर ये स्मार्टफोन भी आपके लिए वेल फॉर मनी नहीं है। उसकी रीजन ये कि स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो कॉम्प्रोमाइज है। HD डिस्प्ले दिया गया IPS LCD वाले पैनल के साथ और सेकंड नंबर पर स्मार्टफोन में आप ऐसे ही समझे कि कैमरा परफॉर्मेंस दी ही नहीं गई। उसकी रीजन ये है कि स्मार्टफोन का जो मेन कैमरा वो 8 मेगापिक्सल का और सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल का है, लेकिन स्मार्टफोन का डिस्प्ले और कैमरा परफॉर्मेंस दोनों फर्क हैं और प्राइस रेंज के हिसाब से आपको रैम रोम भी कम देखने को मिलती है। ज्यादा लोड डलने से ये स्मार्टफोन भी आपको स्लो होता हुआ नजर आएगा, तो इसलिए ये स्मार्टफोन भी मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। तो बात करते हैं आज के लिस्ट के नंबर 5 वाले स्मार्टफोन की। और गाइस Oppo A5 Pro के भी काफी ज्यादा चर्चे हैं, काफी ज्यादा बड़े बड़े यूट्यूबर स्मार्टफोन को पकड़ के ये जमीन पे मार रहे हैं, वो दीवार पे मार रहे हैं और काफी ज्यादा पेड प्रमोशन किया जा रहा था कि आप स्मार्टफोन को कंसीडर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन की प्राइस की, फिर जानते हैं कि ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो Oppo A5 Pro जो कि दो वेरिएंट्स के अंदर मार्केट में मौजूद है। फर्स्ट वेरिएंट 8 GB रैम और 128 GB रोम के साथ आता है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस है वो 50,000 रुपए थे। 4,000 रुपए का डिस्काउंट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 46,000 यानी कि 44,000 रुपए। और इस स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरिएंट है जो कि 8 GB रैम और 256 GB रोम के साथ आता है और इस वेरिएंट की जो लॉन्चिंग प्राइस है वो 55,000, लेकिन 5,000 रुपए का डिस्काउंट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 50,000 रुपए। तो 45 से 50,000 रुपए के रेंज के अंदर आपको HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल रहा है IPS LCD वाले पैनल के साथ, जबकि बाकी ब्रांड्स आपको 45 से 50,000 रुपए के रेंज के अंदर AMOLED 3D कर्व्ड AMOLED या फिर सुपर AMOLED का पैनल ऑफर कर रहे हैं, वो भी 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ। तो डिस्प्ले स्मार्टफोन का टोटली जीरो है, बेकार है। आपने स्मार्टफोन को डिस्प्ले वाइज बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना। और स्मार्टफोन में आपको सेम चिपसेट देखने को मिलती है जो कि आपको 25 से 26,000 वाले स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलती है, जैसा कि Oppo A5i में दी गई है या फिर Oppo A5X या फिर Oppo A18X के अंदर लगाई गई है। वही चिपसेट आपको स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। और थर्ड नंबर पर कैमरा परफॉर्मेंस भी एवरेज है। स्मार्टफोन का जो मेन कैमरा वो 50 मेगापिक्सल का है। डे लाइट यानी कि एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा तो 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो अच्छा वर्क करेगा।
अदरवाइज वो भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देने वाला। और सेल्फी कैमरा आप ऐसे समझे कि स्मार्टफोन में दिए नहीं गए। तो ये स्मार्टफोन प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पुअर स्मार्टफोन है। मैं ये स्मार्टफोन आप सब दोस्तों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला। तो बात करते हैं आजकल इसके नंबर 6 वाले स्मार्टफोन की। और इस नंबर पर ओप्पो कंपनी का जो स्मार्टफोन आता है प्राइस कार्ड लगने के बाद ये स्मार्टफोन आपके लिए वेल फॉर मनी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ओप्पो रेनो 12 5G की, जो कि 12GB RAM 256GB RAM वाला वेरिएंट है। 18 से 20,000 रुपये का डिस्काउंट के बाद स्मार्टफोन की जो न्यू कीमत है वो है 61,000 रुपये, यानी कि 61,000। और इस रेंज के अंदर आप स्मार्टफोन को कैमरा के लिए, डिस्प्ले के लिए कंसिडर कर सकते हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस आपको 60 FPS की देखने को नहीं मिलती, 40 FPS की देखने को मिल जाती है जायरो हार्डवेयर के साथ। लेकिन जो चिपसेट यूज़ की गई है वो गेमिंग को भी अच्छा हैंडल कर लेती है, कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। तो ये स्मार्टफोन आपको प्राइस कम होने के बाद अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, आप स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। सो गाइस, ओप्पो कंपनी के तमाम न्यू स्मार्टफोन के लेटेस्ट प्राइसेस के और कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए वेल फॉर मनी है और वो कौन सा स्मार्टफोन है जिनको आपने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना, तमाम तरह चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिटेल के साथ डिस्कस कर दी है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्यूचर में ऐसी मजीद लेटेस्ट एंड बेस्ट स्मार्टफोन के वीडियोस को वॉच करने के लिए अपने भाई के चैनल टेक्निकल बेस्ट को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।